आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महानता के लिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी करुणा के लिए जो सदा की प्रतिबोध नहीं होती है, आज फिर हमारे ऊपर प्रबल हुई है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी महिमा स्तुति के लिए तेरे चरणों में आने पाए। ये हमारे धर्म के काम नहीं, हमारी काबिलियत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है कि हम प्रभु यहाँ पे उपस्थित होने पाए हैं पिता। पिता परमेश्वर, आज जहाँ कहीं भी 2 या 3 तेरे नाम से उपस्थित है, तो उनके बीच में होना। जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्रभु तेरी सभाएं हो रही हैं, प्रचार हो रहा है, तो उनके बीच में होना। और पिता परमेश्वर, हर जगह तेरी महिमा ज़ाहिर हो, हर जगह पिता परमेश्वर लोगों के हृदय कायल हों, आत्माएं बचाई जाएं, और पिता परमेश्वर बहुत सा फल तेरे लिए पिता परमेश्वर आने वाला हो प्रभु। आज का दिन ये पवित्र तूने ठहराया है पिता परमेश्वर। हमारे हृदयों में पिता परमेश्वर तूने डाला कि हम पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन में प्रभु हर पवित्र इतवार को प्रभु तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें, और पिता परमेश्वर वचनों को पिता परमेश्वर पढ़ें, मनन करें प्रभु। आज भी हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु। हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे हृदयों में आत्मा और सच्चाई दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरे आराधक तेरी महिमा स्तुति आत्मा और सच्चाई से करने पाए प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक जन के लिए पिता परमेश्वर। इस लॉकडाउन के समय प्रभु, जबकि अपने घरों में हैं सबके हृदय में पिता परमेश्वर तेरा प्रेम बढ़ता जाए, तेरी नज़दीकी बढ़ती जाए, तेरे वचन बढ़ते जाएं, और पिता परमेश्वर वो तैयारी बढ़ते जाए जो मुकुट को पाने के लिए प्रभु हम कर रहे हैं पिता परमेश्वर। कलीसिया को आत्मा का दुगना मस्सा दे और बढ़ा और इस्तेमाल कर प्रभु। पास्टर जी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आशीषित कर, अनुग्रहित कर प्रभु। जो कार्य तूने, जो बोझ उन्हें दिया है प्रभु, उसे करने की सामर्थ्य दे, हियाव दे, दृढ़ कर पिता परमेश्वर। लॉर्ड कैरी बैप्टिस्ट मिशन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उसके प्रत्येक ऑफिसर को, प्रत्येक ऑफिशियल्स को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आशीषित कर, विश्वास योग्यता दे, बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। पिता परमेश्वर, तीनों प्रोजेक्ट्स को मिशन के तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरी लिए पिता परमेश्वर फलवंत हो वो, और पिता परमेश्वर बहुत सा फल तेरे लिए लेके आने वाले हो सके प्रभु। प्रत्येक कलीसिया को मिशन की तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रत्येक पास्टर को, वहाँ के पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने अनुग्रह से भर, अपने और नज़दीकी में ला, हियाव दे, दृढ़ कर, बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। धन्यवाद करता हूँ अपने देश के लिए प्रभु। इस देश को तू बचा पिता परमेश्वर। यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तेरे विरोध की हैं प्रभु। अपनी आत्मा को भेज के पिता परमेश्वर तो यहाँ के लोगों के हृदयों से बातचीत कर, और उन सभी बातों को तुम मिटा दे प्रभु जो तेरे पिता परमेश्वर विरोध की हैं और लोगों के हृदयों को हड्डी बनाए हुए हैं प्रभु। अफसरों को, नेताओं को, सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अच्छा मन दे, सही निर्णय लेने की आत्मा दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस लॉकडाउन के समय जबकि एक महामारी फैली हुई है पिता परमेश्वर, प्रत्येक देश को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। बहुत सी आत्माएं इसके द्वारा प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं, तो अपना लहू के द्वारा पिता परमेश्वर प्रत्येक को शुद्ध कर पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने नज़दीकी में आने का पिता परमेश्वर हियाव दे, मौका दे प्रभु। और पिता परमेश्वर आत्माओं को धन्य कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है धन्य है वह जिन्हें तू चुन के अपने समीप आने देता है प्रभु। पिता परमेश्वर, जब ये लॉकडाउन खुले तो पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं, बहुत से नए जन पिता परमेश्वर इस महामारी को देख के तेरे वचन को समझे, जाने और कलीसियाओं में आने पाए, तेरे वचन को पढ़े, शिक्षा पाएँ, और पिता परमेश्वर अपने लिए पिता परमेश्वर इस सफ़र को सरल बनाए, और प्रभु उस मुकुट तक पहुंचने पाए जो तूने उनके लिए ठहराया है प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, और पिता परमेश्वर इस सभा को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारा गाना बजाना, हमारे होठों के बलिदान, हमारा वचन का पढ़ना, मनन करना, सब तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलके गीत गाएंगे। गीत नंबर 5, मेरा मन धो देना। मेरा मन धो देना प्रभु, मिलके कर
गीत गाएंगे हम। गीत नंबर 3, परम पिता की हम स्तुति गाएं। Oh
28 पवित्र आत्मा। हम सब खड़े होकर भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 11 और 12 पेज नंबर 660। भजन संहिता 11 और 12 पेज नंबर 660 हम सब मिलके पढ़ेंगे। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं, तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है।
उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा और अपने बंधक पर प्रचंड लू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हे परमेश्वर, बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के ओटों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस ओटों को और उस जीव को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वह कहते हैं, हम अपनी जीव ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। दीन लोग की लूट जाने और दरिद्रों के कराने के कारण परमेश्वर कहता है, जब मैं उठूंगा, जिस पर मैं पुकारूं, उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पटाई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़म फिरते हैं। तो धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। सच में जो प्रभु के जन होते हैं, प्रभु के भक्त होते हैं, वो ये कहने पाते हैं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है। इसलिए हमें ये जांचना है हमारी नींव कौन है और कहीं वो ढह तो नहीं गई है। अगर वो ढह गई है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमारी नींव प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती रहती हैं। हम छुप नहीं सकते हैं उससे कि हम उसके छुप के हम कुछ कर लें। हमारे मन के विचारों को भी दूर से जानने वाला परमेश्वर हो। हमारे मन में क्या विचार उठते हैं वो उन्हें भी जांचता है, जानता है और उसके मुताबिक जो वो हमसे बर्ताव करता है, उसके मुताबिक हमें आशीषें देता है, उसके मुताबिक हमारे को छुटकारा देता है, उसके मुताबिक हमारी हर समस्या को दूर करता है। अगर हमारे मन में जो उत्पन्न होता है वो उसके योग्य है, वो उसके विरोध की बातें नहीं है। हालेलुया। लिखा है 5वीं आयत में, यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। जो धर्मी है उनको तो परखता है कि उनसे उन बुराइयों को भी दूर करता है अगर उनके हृदय में कोई पाई जाती है। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, उसकी शिक्षाओं को तुच्छ जानते हैं, उनसे वो अपनी आत्मा में भी घृणा करता है। महान परमेश्वर है, चलन रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसमें एक खूबी और है, वो विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, धीरजवंत है और हमारे पापों के अनुसार वो हमें बदला नहीं देता। नहीं तो हम कब के मर गए होते, मिट गए होते। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं सोफिया से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर आज के सुंदर दिन के जो आपने हमें दिखाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए कि आपने ये मौका हमें दिया कि हम साथ बैठ के आपके वचनों पर मनन करने वाले हो सके प्रभु, आपकी संगति में कुछ पल बिताने वाले हो सके प्रभु जी। आपको खास तौर पर धन्यवाद करते हैं प्रभु आगे की पूरी सभा के प्रभु जी। जब आप अपने वचनों को अपने दास के द्वारा हम तक भेजते हैं प्रभु, तो हमारे प्रभु हृदय की भूमि को तैयार करिए प्रभु जी, कि जब वो वचन हमारे दिलों में आए प्रभु तो वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। ये वचन जिन भी लोगों तक पहुंचता है प्रभु,
उनके दिलों को प्रभु कठोर होने से रोक दीजिए प्रभु जी। होने दीजिए कि ये वचन उनके जीवनों में भी कार्य करने वाला हो प्रभु जी, और बहुत सी आत्माएं इस वचन के द्वारा बचाई जाए प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ भी ये सभाएं हो रही हैं प्रभु जी, हर एक को आप संभालिए प्रभु और आशीषित कीजिए प्रभु। हर एक जगह आपका वचन कार्य करने वाला हो सके प्रभु जी। आगे की पूरी सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। गीतों का गाया जाना प्रभु जी, वचनों का पढ़ा जाना, हर एक चीज़ आपको भाने योग्य हो सके प्रभु। तो छोटी सी दुआ आपके बेटे हमारे मुंजी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। सब बैठ जाएंगे। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, उसका 5वां अध्याय 1 से 16 तक। मेमोरी वर्स रहेगी 2 और 3, पेज नंबर 452। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ। सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पदपद नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 3, 2 और 3। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर
वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता क्योंकि वह उसको कोर्ट से चंगा कर देता। एक बार और पढ़ेंगे। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता क्योंकि वह उसको कोर्ट से चंगा कर देता। ये परमेश्वर का धन्यवाद। नए नियम में से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 14 अध्याय 1 से 13 तक, 1 से 18 तक। मेमोरी वर्स रहेगी 3, पेज नंबर 452। मेरे साथ निकालेंगे नए नियम में से प्रेरितों के काम, उसका 14 अध्याय 1 से लेकर 18 पद तक, पेज नंबर 185। इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वह इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लूस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेश में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका
कि उनके लिए बलिदान ना करें। तीन मेमोरी वर्स 3 पढ़ेंगे। वह बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। एक बार फिर पढ़ेंगे। वह बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 69, यीशु अच्छा है। सत्य
बर्थडे के लिए प्रार्थना करेंगे हम इस समय। जिन लोगों का आज बर्थडे है या इस हफ्ते में रहा उनके लिए, और जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी इस हफ्ते में रही या आज के दिन है, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बर्थडे के लिए मिस्टर जतिन राजेंद्र, मार्क विलियम, मिसेस आरती रानी। वेडिंग एनिवर्सरी के लिए मिसिज एंड मिस्टर संजय सोनी, मिसिज एंड मिस्टर धर्मेंद्र, मिसिज एंड मिस्टर वीरेंद्र कुमार, मिसिज एंड मिस्टर जतिन राजेंद्र, मिसिज एंड मिस्टर डेविड कुलशेखर। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा, तू प्रभु मनुष्य को प्रतिदिन का जीवन देता है और हर एक दिन पिता परमेश्वर तू मनुष्य के जीवन में बढ़ाता है। हाँ पिता परमेश्वर, इस प्रकार दिन ब दिन साल बीत जाता है और मनुष्य पिता परमेश्वर एक साल इस पृथ्वी पे और पूरा करता है। हाँ प्रभु, तू ही संभालता है, तू ही बल देता है, तू ही सामर्थ देता है, तू ही संसाधन देता है और पिता परमेश्वर तू ही इस योग्य ठहराता है कि तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करने पाएँ। पिता परमेश्वर, जितनों का नाम लिया गया पिता परमेश्वर, उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। एक साल इस और पृथ्वी पे पूरा किया प्रभु, आने वाले साल में पिता परमेश्वर तू उन्हें और भरपूरी देना और संभालना पिता परमेश्वर, खोदना, खाद डालना और पिता परमेश्वर तू उनकी देखभाल करना, ताकि और बहुत सा फल पिता परमेश्वर वो तेरे लिए लेके आने वाले हों प्रभु। प्रत्येक को पिता परमेश्वर तूने जन्म से अब तक संभाला है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों को ना छोड़ता है ना त्यागता है, बल्कि तुझे सदैव उनकी सुधि रहती है और पिता परमेश्वर तू उनकी चिंता करता है प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रत्येक के अंजल में तू आशीष देना, भरपूरी देना, जो कुछ कार्य करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं प्रभु, और पिता परमेश्वर जो तेरी सेवकाई करते हैं, सब तेरी ओर से आशीषित हो पिता परमेश्वर। ये नया साल उनके लिए और आशीष भरा हो और पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे, तेरी कृपा उनके ऊपर बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर प्रभु, जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है या इस हफ्ते में थी प्रभु, तूने विवाहिक जीवन करने का मौका दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तूने पारिवारिक जीवन करने का मौका दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन पिता परमेश्वर जो वचन में परिवार की वैल्यू है, जो विवाहिक जीवन है, उसको समझे, उसको जाने पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उस रीति से अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाए और तुझ में बल पाता जाए, तेरे से आशीष पाता जाए और पिता परमेश्वर बहुत सा फल लेके आए प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आशीषित कर, अनुग्रहित कर, अंजल में आशीष दे और बढ़ा और भरपूरी दे पिता परमेश्वर। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का, इंटरसेसरी प्रेयर। हम प्रार्थना में जाएंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, कहीं पर भी हैं, जैसे कि ये महामारी चल रही है, बहुत से लोग बीमार हैं और हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द शिफा पाने वाले बन सकें। और मैं गुजारिश करूँगा मीनल से कि वो इन सब के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, आपने इस दिन में संभाल कर परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने ये समय दिया है परमेश्वर, ताकि हम आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन सकें परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि इस समय में भी जब महामारी फैली है परमेश्वर, आपने उनको बचा के रखा है परमेश्वर और हमारी सहायता करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर जो प्रार्थना विषय रखा गया है परमेश्वर, जो महामारी फैल रही है परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण होने वाली हो सके परमेश्वर। जितने भी लोग इससे बीमार हैं परमेश्वर या किसी भी तरीके से परेशान है परमेश्वर, आप उन सबकी सुधि लीजिए परमेश्वर। परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं वो चंगाई पाने वाले हो सके परमेश्वर, आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके परमेश्वर। और परमेश्वर, जितने भी लोग इस बीमारी
बीमारी की वजह से परेशान है पिता परमेश्वर, सड़कों पर है, खाने के लिए खाना नहीं है पिता परमेश्वर, आप उनको अपने भंडारों से मुहैया करवाइए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके नाम को जानने वाले बन सके पिता परमेश्वर, ये जानने वाले बन सके परमेश्वर कि ये महामारी सिर्फ आपकी महिमा का कारण के लिए है पिता परमेश्वर, और परमेश्वर सब लोग मन फिराए परमेश्वर, आपके नज़दीकी में आने वाले बन सके परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर, हमारा गाना का गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना, सब कुछ आपको भारने योग्य हो सके पिता परमेश्वर, और जब वचन शेयर किया जाता है पिता परमेश्वर, आप हमारे मनों को तैयार कीजिए परमेश्वर, ताकि हम उसको ग्रहण करने वाले बन सके परमेश्वर, और उसको सिर्फ यहाँ तक नहीं पर आगे और लोगों तक पहुँचाने वाले बन सके परमेश्वर। सब कुछ मांग लेते हैं आपके बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। प्रार्थना करेंगे चर्च के सब लोगों के लिए, पास्टर के लिए, और जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और जिनका भी अगर पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द ये सब अच्छा होने पाए और वो सब बच्चे स्कूल जाने पाए और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने पाए। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा एलिस से भी प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं महान शामों के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए आपने हमें दिखाया। इस पृथ्वी पर पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपने हमें आज का दिन दिखाया, सुंदर समय के लायक आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया प्रभु जी, हम साथ में बैठ के आपके नाम के आराधना स्तुति करने वाले बन सकें। प्रभु सोचते अपने चर्च का आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, चर्च के हर एक मेंबर को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, जिसको भी किसी भी चीज़ की परेशानी प्रभु जी आपने मुहैया करवाए प्रभु, और प्रभु जी पास्टर को भी आपके हाथों में सौंपते, उनकी पूरी फैमिली को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, उनको भी प्रभु जी आपने हर दुख तकलीफ से बचाते रहते प्रभु जी, हर कम्युनिटी से बचाते रहते प्रभु जी, जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हो रहे प्रभु जी, उनको भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में प्रभु जो प्रभु जी आता है हमें सही से पढ़ने वाले बन सके, और प्रभु जल्दी से जल्दी स्कूल के लिए एक छोटे आपके पैरों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, समय को कैसे करना। आमीन। प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त अपने घरों को छोड़ के अपने घरों से दूर जो भी काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी, जितने भी लोग हैं जो सब कुछ छोड़ के काम कर रहे हैं अभी भी, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उन सबको परमेश्वर बचा के रखे, उनके परिवारों को आशीष दे। और हम प्रार्थना करेंगे जो भी देश को चलाते हैं प्रधानमंत्री और सब राज्य के मुख्यमंत्री, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे हम कि वो अच्छे निर्णय ले सके ताकि इस महामारी से अच्छे से लड़ने वाले बन सकें। उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हम से गुजारिश करूँगा कि उन सब के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे दयालु जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी जिससे सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर एक पवित्र दिन हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। हम योग्य नहीं प्रभु, लेकिन तेरी महान कृपा है प्रभु जी जो प्रति भोर हम पर नहीं होती प्यारे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस छोटी सी संगति के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो तुझे पाया है प्रभु जी कि हम इकट्ठे होकर परिवार पिता परमेश्वर तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु जी पिता परमेश्वर, तूने आज हमें हमारे पूरे परिवार को यहाँ पे इकट्ठा किया प्रभु जी। मोनो और सोफिया के लिए तेरा धन्यवाद करते हो प्रभु जी पिता परमेश्वर। तो देहरादून से उनको यहाँ पर हमारे बीच में लेकर आया प्रभु जी, और हम सब मिल के तेरी आराधना स्तुति इकट्ठे करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हो प्रभु जी, जहाँ कहीं भी आज पिता परमेश्वर तेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हो रहे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तो अपने वादे के अनुसार वहाँ पे उपस्थित रहना प्रभु। और पिता परमेश्वर हमारा भरोसा है प्रभु जी, तो हम सबके बीच में है प्रभु जी, और हमारी दुआओं को सुन के उसका हाँ और आमीन में उत्तर देता है प्यारे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता प्रभु जी। जैसे विषय रखा गया प्रभु जी इस महामारी में प्रभु पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु जी अपने घरों से बाहर हैं प्रभु, जो अपने ड्यूटी पे जाते हैं प्रभु जी, विशेष तौर पर प्रभु जी मेडिकल स्टाफ के लिए पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी सफाई कर्मचारी और भी जो भी पिता परमेश्वर
सेवा में लगे हो प्रभु, सबको मैं पिता परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में सौंपती पिता। प्रभु जी तू उनको हर बीमारी से, हर तरह से तू उनको बचा के अपनी सुरक्षा में रखना प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ सभी पुलिस कर्मियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, और भी जितने प्रभु जी जो भी किसी भी तरह से सेवा में लगे हैं प्रभु, उन सबको तेरे चरणों में लाती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर तू उनको अपनी सुरक्षा देना प्रभु, किसी को भी प्रभु जी कोई वायरस छूने ना पाए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने देश के प्रभु जी तमाम अधिकारियों के लिए प्रभु जी, प्रधानमंत्री, हर एक मंत्रिमंडल को और पिता परमेश्वर राज्य के मुख्यमंत्रियों को, सभी को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। उनको भी तू अच्छी समझ बुद्धि दे प्रभु जी, होने दे कि जो भी वो निर्णय लेते हैं प्रभु जनता के हित में लेने वाले हो सके प्रभु, और किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस समय जो भी किसी भी परेशानी में प्रभु तू सबकी परेशानियों को जानता है प्रभु, तू उनको सबको दूर करना प्यारे प्रभु, और पिता परमेश्वर हर एक को वो सब चीज़ें मुहैया कराना प्रभु जी जो उनकी ज़रूरत है प्रभु। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हो प्रभु, पिता परमेश्वर अपने सभी सैनिकों के लिए प्रभु जी जो बॉर्डर पे रह के प्रभु जी हमारी सुरक्षा में प्रभु, तो उनको अपनी सुरक्षा के हाथों में रखना प्रभु जी। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको भी तो अपने हर एक पिता परमेश्वर उनकी हर एक कमी घटी को तू दूर करना प्रभु, अपने भंडारों से उनकी हर एक कमी घटी को तू दूर करना प्रभु जी, और पिता हर एक को चीज़ें मुहैया कराना प्रभु जिनकी उनको ज़रूरत है प्रभु। पिता परमेश्वर और सभी जितने भी विषय यहाँ पे रखे गए हैं जिनके लिए प्रार्थना करी प्रभु, हमारा विश्वास है प्रभु तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका हाँ और आमीन में उत्तर दिया प्रभु जी। आगे की पूरी सभा को, वचन को, प्रवक्ता को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती प्रभु। पिता परमेश्वर वचन तेरा है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर होने दे कि उनके द्वारा प्रभु जी तेरा वचन हम सुनने वाले हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर हमारे हृदय रूपी भूमि को तैयार करना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वचन हम न केवल सुनने वाले बन सकें प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर उसको अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु, और बहुतायत से फल ला के प्रभु जी, और प्रभु जी दूसरों तक भी उसको पहुंचाने वाले बन सके प्रभु। पिता परमेश्वर आगे की कोई सभा को और हम सबको अपने तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते हो तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुना आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, परमेश्वर अपने हम सबका आंखें करता करा परमेश्वर, ताकि हम आपके नाम की महिमा करने वाले बन सकें परमेश्वर। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर जिनको ये समय नसीब नहीं होता परमेश्वर, परमेश्वर आपने हमें दिल दिखाया परमेश्वर, इसके नाम पर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जो भी वचन हमें मिलता है परमेश्वर हम उसे ग्रहण कर वाले बन सकें, उसको चलने वाले बन सकें परमेश्वर। परमेश्वर हम राष्ट्रीय के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर वचन दिया आपकी ओर से होने वाला हो सके परमेश्वर। परमेश्वर उनको और भी आशीष दीजिए परमेश्वर, और अपने वचन से सिखाइए परमेश्वर। ये सब मांगते हैं तेरे बेटे को यीशु मसीह के वसीले से आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए कि उसने हमारे जीवनों में दिया कि हम उसके चरणों में बैठने पाए हैं। सच में महान परमेश्वर है हमारा, दयालु परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है, प्रतिबूढ़ नहीं होती है, और उसका अनुग्रह हम सब के लिए बहुत है। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर का कि वो आशिम और सोफिया को 2 महीने बाद अपनी गति और अपने समय के अनुसार यहाँ सुरक्षित लेके आया। वो अपने देहरादून में सोफिया और मोनू अपने मम्मी पापा के घर रह के यहाँ आए हैं, लॉकडाउन में फंस गए थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो वहाँ भी वो परमेश्वर में बने रहे, जुड़े रहे, प्रार्थना करते रहे, और आज यहाँ हमारे बीच में हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वचन में से हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय 12 से 17 तक। लूका रचित सुसमाचार पेज नंबर 98, 9 अध्याय 12 से 17 तक। जब दिन ढलने लगा तो बारों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके
और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु इस सुंदर समय के लिए पुनः अपने चरणों में बैठने का मौका दिया, अपने वचन को पढ़ने और मनन करने का मौका दिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा जो कुछ तो उनसे बातें करना चाहता है वो कर प्रभु। अपनी आत्मा हमारे ऊपर उंडेल पिता परमेश्वर, हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर, ताकि जब ये वचन बोया जाए तो बहुत सा फल लेके आए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा कि तुमने मुझे सामर्थ्य विश्वास योग्य जाना और आज फिर खड़ा किया कि मैं तेरा वचन पिता परमेश्वर इन होठों से बोल लेता हूँ। इन होठों को प्रभु अपनी वेदी के शोलों से शुद्ध कर, ताकि कोई पिता परमेश्वर तेरे विरोध की बात नहीं, कोई पिता परमेश्वर शारीरिक बात नहीं, कोई संसारिक बात इन होठों से ना निकलने पाए प्रभु। एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ प्रभु तेरा, तेरी आत्मा के लिए जो हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु। धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम सब इस कहानी को अच्छे से जानते हैं। जब हम बच्चे ही थे, संडे स्कूल में पढ़ते थे, तभी से ये हमें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। और जब हम विश्वास में आते हैं, तब भी जब हम सबसे पहले चारों गॉस्पेल्स को पढ़ते हैं तो हमें उसमें ये कहानी मिलती है और हम इसको पढ़ते हैं और इसके विषय में सुनते हैं, जानते हैं, प्रचारक प्रचार करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 पुरुषों को खिलाया, जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को सुनने आई, और जब वो प्रचार कर रहा था, जब संध्या होने लगी, रात होने लगी, तो प्रभु के चेलों के बीच में जो है एक खलबली सी मच गई कि अब इन लोगों का क्या होगा, ये वापस कैसे जाएंगे? जंगल है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, अंधेरे में ये वापस कैसे जाएंगे? अगर यहाँ रुके तो ये क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हालेलुया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा। तो वो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों ने आकर वहां प्रभु यीशु मसीह से कहा। प्रेज़ लॉर्ड। आज हम भी देखते हैं कि हमारे चारों ओर भी बहुत बड़ी भीड़ है, जो भूखी है, जो प्यासी है, जो नाश होने को है, जिनके पास ना कुछ खाने को है, ना कुछ पीने को है। शारीरिक बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आत्मिक बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उनके पास ना आत्मा को खिलाने के लिए कुछ है, ना पिलाने के लिए कुछ है, जो अंधकार में है, जो खतरों में है, शैतान के खतरों में है, संसार के चकाचौंध में फंसी हुई है, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसी हुई है। उन लोगों की एक बड़ी भीड़ हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम जब उनको देखते हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर जब 12 ने उस भीड़ को देखा, उसके चेलों ने उसके भीड़ को देखा, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या करा? प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उससे कहा, उससे बातचीत करी। अगर हम भी अपने आप को प्रभु के चेले समझते हैं तो हमें भी सबसे पहले आकर प्रभु से बातचीत करनी है उनके विषय में, जो आज अभी भी भटक रहे हैं, जो जिनके पास आज भी आत्मा को खिलाने को, आत्मा को बल देने के लिए कुछ भी संसाधन नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है। भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह पे हैं। चेले घबरा गए भीड़ को देख के कि इनको विदा कर। हमारा भी कई बार ऐसा ही एटीट्यूड होता है, हम भी सोचते हैं ये भीड़ विदा हो जाए, मरने दो इन्हें, हम बचाए गए तो हम क्यों परेशान हो इनके लिए। जैसे वहां पे चेले परेशान हो रहे हैं कि उनको विदा कर। वो प्रभु यीशु मसीह से आकर क्या कहते हैं कि इस भीड़ को विदा कर। वो उससे यूं नहीं कहते कि प्रभु तो इनके लिए कुछ इंतजाम कर, इसको विदा कर। आज हम मनुष्यों का, हम आज जो प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, हम जो आज मसीह में हैं, हमारा भी यही एटीट्यूड होता है कई बार कि हम भीड़ के लिए कहते हैं कि ये
विदा हो जाए यहाँ से, हम इनको कोई कुछ नहीं खिलाएंगे, कुछ नहीं पिलाएंगे, हम इनको वचन नहीं सुनाएंगे, हम तो बचाए गए हैं, हम क्यों इनकी परवाह करेंगे। इनको विदा कर कि जाएं, कहीं भी जाएं, किसी मस्जिद में जाएं, किसी गुरुद्वारे में जाएं, किसी और बस्तियों में जाएं, कहीं भी जाके ये टिके वहां अपने भोजन का इंतजाम करें। हम उनको कहलाना नहीं चाहते हैं, घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे तरफ है अगर हम उससे बातचीत करेंगे तो वो हमारे को इनको खिलाने के लिए देगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के एक चेले से प्रभु ने पूछा था, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा मेरी भेड़ों को खिला, मेरे मेमनों को खिला, इनकी रखवाली कर। आज वो हमसे भी यही कहना चाहता है कि हम भी ये कार्य करें, और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम प्रभु यीशु मसीह से मांगे उनको खिलाने के लिए। आमीन। जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि हम ही ऐसे लोगों को खाने को दे जो आत्मा में कमजोर हैं, जिनकी आत्मा अभी तक बलवंत नहीं हुई है प्रभु यीशु मसीह में, जो अभी अविश्वास में है या जो अभी अल्प विश्वास में है। प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमें उन्हें खाने को देना है। प्रेज लॉर्ड। हमें बकरियों को खिलाना है, मतलब भेड़ों को खिलाना है, मतलब जो विश्वास में है हमें उन्हें भी खिलाना है। हमें मेमनों को खिलाना है, मतलब जो अभी नए नए विश्वास में आए हैं उन्हें भी खिलाना है, और हमें उनकी रखवाली करनी है। आमीन। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। आज वो हमें भी कह रहा है, तुम ही उन्हें खाने को दो। हम क्या खाने को दें? प्रभु ने हमारे को सामर्थ्य दिए है, हमारे को अपने वचन दिए हैं। उसने कहा है कि इन्हें अपने हृदय में रख छोड़ो, और उसने कहा है कि जो तुम्हारे हृदय में है वो ही तुम्हारे मुंह से बाहर निकलेगा। प्रेज लॉर्ड। तभी बार बार नीति वचन में लिखा है कि अपने मुंह की रखवाली कर। प्रभु का दास दुआ करता है कि मेरे होठों पे पहरा बैठा, मेरे जुबान पे लगाम दे, ताकि हम सिर्फ वो ही बातें कही जाएं जो सुहावनी है, जो मन भावनी है, जो सबके भले की है। आमीन। कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकले जिससे किसी को ठोकर लगे, किसी को ठेस लगे, और वो दोबारा से बैकस्लाइड हो जाए, उसकी आत्मा फिर कमजोर हो जाए। प्रभु का वचन कहता है, तुम ही उन्हें खिलाओ। हालेलुया। तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पांच रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है। उस समय उनके पास वहां कुछ भी खाने को नहीं था, सिर्फ 5 रोटियां थी उनके पास और 2 मछली थी। और प्रभु का वचन बताता है वहां 5000 के करीब पुरुष थे। मतलब 5000 अगर पुरुष है तो उनका परिवार मिला लो, एक परिवार में अगर 4 लोग भी हैं, 20,000 से ऊपर जो है लोग थे वहां उस समय। उस समय उनको खिलाने के लिए क्या था? उनके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली। हो सकता है यही स्थिति आज हमारी भी हो, हमारे पास कुछ भी भीड़ को खिलाने को ना हो, सिर्फ हमारे पास थोड़े से ही हमारे पास प्रभु के वचन का ज्ञान हो, थोड़े से ही वचन हम जानते हो, थोड़ी सी ही सामर्थ हमारे अंदर हो, लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है तब भी कि तुम ही उनको खिलाओ। हमारे 5 रोटी, लेकिन प्रभु के चेलों ने वहां पे उसके आगे सच बता दिया कि हमारे पास तो सिर्फ थोड़ा सा खाने को है परमेश्वर, हम इन बड़ी भीड़ को कैसे खिला सकते हैं, कैसे इन्हें तृप्त कर सकते हैं। परंतु यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है, उनके पास हो सकता है दुनियावी धन दौलत हो और वो सोचते हो कि इससे अगर हम खाना ले ले तो हो सकता है ये सब जो है खा सके, लेकिन संसारिक धन दौलत से जो है हम किसी की आत्मा को नहीं खिला सकते, यहाँ तक अपनी आत्मा को भी नहीं बचा सकते हैं। हालेलुया।
लाजर और धनी व्यक्ति की कहानी हम सबने सुनी है। वो धनी व्यक्ति अपनी आत्मा को बचा नहीं सका, इसलिए परमेश्वर ने वहां उनसे फिर कहा, वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे, यहाँ पे लिखा है। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति में बैठा दो। उसने जब चेलों ने उसके आगे अपना जो कुछ था वो उसके आगे रख दिया, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि लोगों को पांति पांति करके बैठा दो, मतलब उनको व्यवस्थित करो, उन्हें ऐसे मत छोड़ो, उन्हें ऐसे भटकता मत छोड़ो, उनको व्यवस्थित करो, उन्हें 50-50 की पांति में बैठा दो ताकि सबको खाने को मिल सके। उन्हें व्यवस्थित करो, उनके ऊपर तुम ध्यान करो, उनके ऊपर तुम नजरें रखो कि कहीं वो पांति से भटक के जिसमें उन्हें बैठना है वो उससे निकल के भटक ना जाए। उन्हें जिस मार्ग में चलना है उससे निकल के दाहिने बाइने मुड़ के वो भटक ना जाए। उनको व्यवस्थित करो, उन्हें पांति पांति में बैठा दो, तभी तुम उनको खिला पाओगे। ऐसे तुम उनको कभी भी नहीं खिला पाओगे। अगर उनका मन संसार में भटक रहा है, वो संसारिक बातों में, शारीरिक बातों में, शैतानी बातों में अभी भी भटके जा रहे हैं, तो तुम उनको व्यवस्थित करो, पहले उन्हें पांतियों में बैठा दो। वे 50-50 करके पांति में बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। उसके चेलों ने आज्ञा मानी और वैसा ही कहा। आज वो आज्ञा हमारे लिए भी है कि हमें अपने आसपास जितने लोग भटक रहे हैं, जो प्रभु से दूर है, उनको पांति पांति में बैठाना है ताकि हम उन्हें परमेश्वर का वचन सुना सके, उन्हें परमेश्वर के वचन से तृप्त कर सके। ये भोजन जो आत्मा को बल देता है उन्हें खिला सके। उन्होंने ऐसा ही किया और सब बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब उसने जो कुछ उसके चेलों के पास था उसे अपने हाथों में ले लिया। हालेलुया। क्योंकि चेलों ने उसको दिया, वो चेलों ने बताया। आज हमारे हाथों में जो कुछ भी है, कितना छोटा से छोटा भी है, बहुत कम भी है, हमें अपने परमेश्वर के हाथों में उसे सौंप देना है, उसकी सेवकाई के लिए, उन भटकते लोगों को बचाने के लिए। आमीन। जब उसको हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में छोड़ देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आगे का कार्य करता है। हालेलुया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और उन्हें स्वर्ग की ओर उठाया और देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता रहा कि लोगों को परोसे। तब परमेश्वर अपने भंडार से हमें देता है ताकि हम लोगों को परोसते जाएं। और यहाँ परोसते परोसते वो खत्म नहीं हुआ भोजन। वो 5 रोटी और 2 मछली वहां पे खत्म नहीं हुई। वो सब जितनी भीड़ थी, लगभग 20,000 के लोगों की, उन सब वहां पे तृप्त हो गए। ऐसा ही प्रभु हमारे को अपना वचन भी देता जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। जितना हम उसको आगे बांटते जाएंगे, कितनी बड़ी भीड़ है, हम उस सबको बांटते जाएंगे, वो वचन कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि हमारे अंदर और इकट्ठा होता जाएगा। हालेलुया। वो 5 रोटी और 2 मछली खत्म नहीं हुई, बल्कि और इकट्ठा हो गई। वो 12 टोकरे भर के वहां से चेलों ने उठाए। वो हमारे हृदय में और जमा होता जाता है ताकि हम आगे और लोगों को उसको खिला सके। हालेलुया। और लोगों की आत्मा को हम बचा सके और लोगों की आत्मा को हम बल दे सके। प्रेज लॉर्ड। और देने वाला कौन है? परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें तोड़ तोड़ कर देता रहता है और हम उसे आगे बांटते रहते हैं। हमारा उसमें कुछ भी नहीं खत्म होता। हालेलुया। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरियां भरकर उठाई। आमीन। सिर्फ करना क्या है? हमें अपने भीड़, चारों तरफ की भीड़ के ऊपर नजर करनी है। हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। हमें उन्हें वैसे नहीं छोड़ देना है कि वो कहीं भी जाके अपने भोजन का इस्तेमाल करे। प्रभु कहता है कि हम उसे भोजन खिलाएं, और वो सिर्फ यूं नहीं कहता कि हम अपनी तरफ से खिलाएं,
हमारे पास जो भी कुछ है हम उसे सौंप दे अपने परमेश्वर को। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ा के हमें देता जाएगा, टुकड़े तोड़ तोड़ कर हमें देता जाएगा और हम आगे उसे बांटते जाएंगे। वो आत्मिक जीवन में हो चाहे शारीरिक जीवन में, हम शारीरिक भोजन किसी को करवा रहे हैं। हालेलुया। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है कि हमारे मटके का आटा और हमारी कुप्पी का तेल खत्म हो जाएगा। भविष्यवक्ता एलीशा ने जब ऐसा किया, जब विधवा के पास वो गया, उससे रोटी मांगी तो उससे कहा कि जो कुछ तेरे पास है वो मेरे पर ले आ। और जब उसने ऐसा किया तो ना कभी उसके उस मटके का आटा खत्म हुआ और ना कुप्पी का तेल खत्म हुआ। प्रेज लॉर्ड। ये है हमारा महान परमेश्वर, जो हम प्रभु को सौंप देते हैं, वो उसे हमारे लिए सिर्फ बढ़ाता ही नहीं है बल्कि ऐसा कर देता है कि वो कभी खत्म ही ना हो। हालेलुया। हम उसमें से और लोगों को देते जाए और वो और बढ़ता जाता है। आमीन। इसलिए हमें सदैव वो प्रभु के हाथ में सौंपना है, जो थोड़े से थोड़ा भी हमारे पास है, चाहे वो प्रभु के वचन है, चाहे हमारे भौतिक चीजें हैं, सभी कुछ हमें प्रभु के हाथों में सौंपना है। वो हमें देता जाएगा और हम उसे आगे बांटते जाएंगे। हालेलुया। और वो कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि जैसे चेलों ने 12 टोकरियां वहां से उठाई, हमारे हृदय में जमा होता रहेगा, हमारे अंचल में आशीष होती रहेगी, हमारे भंडार सदैव भरे रहेंगे, हर एक भले काम के लिए हमारे पास बहुतायत से पाया जाएगा। आमीन। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयशा से वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने समय में संभाल के कर परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो वचन हमें बांटा गया है परमेश्वर, या आपकी ओर से है परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आप हमें ये सामर्थ्य देते हैं कि हम और लोगों तक आपके वचन को पहुँचा सकें परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हम इस वचन को सिर्फ यहाँ तक ना रखें परमेश्वर, पर और लोगों तक पहुँचाने वाले बन सके परमेश्वर। उस हर एक जन को, उस हर एक आत्मा को तृप्त करने वाले बन सके परमेश्वर, जो आपकी खोज में है परमेश्वर। उन्हें दीजिए परमेश्वर कि जितने भी लोग हैं परमेश्वर, जो आपके नाम को नहीं जानते परमेश्वर, वो भी आपके नाम को जानने पाए परमेश्वर और आपके नज़दीक आने वाले बन सके परमेश्वर। अपने आपको परमेश्वर अपना मन फिराकर आपको समर्पण करने वाले बन सके परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देती है परमेश्वर। उन्हें दीजिए परमेश्वर की ये बच्चों के द्वारा परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाने वाले हो सके परमेश्वर। सब कुछ मांग लेती हूँ आपके बेटे की दान यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 111। आवाज उठाएंगे ताली बजा के सब। यीशु महान अपना
आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु, सुबह से लेकर अभी तक तू हमारे साथ रहा प्रभु, हमें जय के भोज में तू लेके फिरा पिता परमेश्वर। अपने वचनों के द्वारा तूने हमारी आत्माओं को तृप्त किया, हमें बल दिया पिता परमेश्वर, और अपने और नज़दीकी में लेके आया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरी आत्मा और सच्चाई के लिए जो तूने हमें दी, कि हम तेरे लिए पिता परमेश्वर गीतों को गाने पाए हैं प्रभु। तूने अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचनों को हम तक पहुँचाया, हमें समझाया और हमें कायल किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रत्येक पिता परमेश्वर जन के लिए जो यहाँ उपस्थित है प्रभु। तूने पिता परमेश्वर ये मौका दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए जो आ नहीं पाए हैं पिता परमेश्वर। कारण पिता परमेश्वर हम नहीं जानते, तू जानता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अगर हमारी ही कोई कमी घटी है पिता परमेश्वर तू हमें क्षमा कर, और उनको भी पिता परमेश्वर ऐसा हृदय दे कि वो पिता परमेश्वर तेरे चरणों में बैठे, तेरी आराधना स्तुति करे, तेरा धन्यवाद करें, और पिता परमेश्वर तेरे वचनों में और आगे बढ़े प्रभु। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा, कि तू पिता परमेश्वर हमारे को ना कभी छोड़ता है ना त्यागता है, बल्कि पिता परमेश्वर सदैव पिता परमेश्वर तू हमारी चिंता करता है। हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होता प्रभु, लेकिन जब तू हमारी चिंता करता है तो पिता परमेश्वर सब कुछ संभव है प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर मनुष्यों से नहीं तुझसे सब कुछ संभव है प्रभु। इस महामारी के समय पिता परमेश्वर मैं प्रत्येक पृथ्वी के जनों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं बचाए जाएं प्रभु, बहुत से लोग पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आए, घुटने टेके अपने पापों का अंगीकार करें और तुझसे उद्धार पाएं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पिता परमेश्वर कुछ घटी कमी है पिता परमेश्वर तू वो पूरी कर प्रभु। हर एक उस जन को जिस समय सेवकाई में है तू प्रभु से संभाल, चाहे वो पिता परमेश्वर मेडिकेयर की सेवकाई है, चाहे एजुकेशन की है, चाहे पिता परमेश्वर वो मिशनरी वर्क है पिता परमेश्वर, प्रत्येक को तू आशीर्वाद कर, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने ही इन कामों को ठहराया है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तू ही प्रभु उसको पूरा कर सकता है पिता परमेश्वर। प्रत्येक उस जन को पिता परमेश्वर जो इस महामारी में सेवा में लगे हुए हैं प्रभु तू उनको आशीषित कर प्रभु, उनको पिता परमेश्वर सुरक्षित रख, अपना ह्याव दे दृढ़ कर पिता परमेश्वर। एक बार फिर तमाम कलीसियाओं को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जो चर्च भवन पिता परमेश्वर आज खाली है पिता परमेश्वर, जैसे ये लॉकडाउन खुले तो वो पिता परमेश्वर भरने पाएँ और तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद वहाँ पे होने पाए पिता परमेश्वर। पुराने लोगों के साथ साथ बहुत सी नई आत्माएं पिता परमेश्वर आने पाएँ और तेरे चरणों में बैठ के तेरे वचन को सुनने पाएँ, मनन करने पाएँ प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, तेरा आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र मन, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज जिस प्रकार अपने तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्रार्थना सदा आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हो जाता हमारे साथ और सभी विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, आमीन। हम सबको जय मसीह की।